नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। वेलकम टू द LIC बडी चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं LIC के एक न्यूली लॉन्च प्लान, वो है इंडेक्स प्लस। ये एक अगेन न्यूली प्लान है LIC का। अपन ने दो प्लान देखे थे, पहले एक SIP देखा था, एक निवेश प्लस देखा था, और 6 फरवरी को लॉन्च किया गया ये नया प्लान है इंडेक्स प्लस करके। इंडेक्स प्लस मतलब नाम से जाना था कि ये इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इंडियन शेयर मार्केट में या फिर स्टॉक एक्सचेंज में जो भी लोग काम करते हैं या शेयर ट्रेडिंग करते हैं उनको पता ही रहेगा कि इंडिया में दो मेन इंडेक्स है, एक है सेंसेक्स और एक है निफ्टी 50। सेंसेक्स से BSE इंडेक्स में माना जाता है, फिर BSE एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स, जिसमें एक 30 कंपनियां होती है। मतलब पूरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1870 से जो एक्सचेंज चल रहा है अपने यहाँ पे अराउंड 5-5.5 हज़ार कंपनी है। उनकी एक टॉप रैंकिंग में लिस्ट लगते हैं, मार्केट कैपिटल के साथ, प्रॉफिट, जो भी अच्छी अच्छी कंपनी है उसमें से जो टॉप 30 कंपनी है, इनको हम इकट्ठा करके BSE 30 या फिर सेंसेक्स कैसे कहते हैं। NSE जो आया है वो 1919 के दरमियान आया है, और इसमें अराउंड 1,500 के आसपास कंपनियाँ, 1,500 से 1,600 के आसपास है कंपनियाँ हैं। अगेन यहाँ पे भी एक लिस्ट बनाई जाती है कि टॉप 100 कंपनीज, टॉप 200 कंपनीज, जो भी मार्केट कैपिटल या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी कंपनियां बहुत बेहतरीन होती है, ब्लू चिप कंपनी पर जिसे कहते हैं, तो ऐसे कंपनी की एक लिस्ट बनाई जाती है परफॉर्मेंस के ऊपर। उसमें से टॉप 50 कंपनी को निफ्टी कहा जाता है, जिसको नेशनल 50 भी कहा जाता है, जिसको निफ्टी 50 भी कहा जाता है। और ये BSE का सेंसेक्स और NSE का निफ्टी, ये पूरे वर्ल्ड मार्केट में इंडियन स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं कि इकोनॉमी कैसे चल रही है, क्या कर रहा है। अगर निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ते जा रहे हैं मतलब इकोनॉमी इज ग्रोइंग, अगर वो नीचे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में गड़बड़ है। नीचे आ रहे मतलब ऐसे नहीं कि 100-200 पॉइंट नीचे आए, इससे हमें क्रैश कहलाते हैं। जैसे कि कोविड में हुआ था कि मार्केट हाफ हो गया था, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट थी ऑलमोस्ट सबकी हाफ हो गई थी क्योंकि सब कुछ थम गया था। अभी LIC के ये इंडेक्स प्लान में दो प्रकार के उन्होंने इन्वेस्टमेंट लाई है, एक है निफ्टी 50, एक है निफ्टी 100। तो ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा अंतर नहीं है। NSE निफ्टी की जो लिस्ट बनाई जाती है, निफ्टी 100 में मैक्सिमम कंपनियां निफ्टी 50 की है, मतलब 50 कंपनी तो निफ्टी 50 की है और एक 50 एक्स्ट्रा कंपनी दी गई है जिसको बोलते हैं निफ्टी 100। अगर हम इंडेक्स के ऊपर टोटली बेट करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कि फ्लेक्सी ऑप्शन में दिया गया है। और अगर हमें एक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए कि मुझे इंडेक्स के साथ नहीं जाना, मुझे इंडेक्स के साथ थोड़ा और 50 कंपनी में एक्स्ट्रा करना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको ग्रोथ में जाना चाहिए। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, निफ्टी जाएगी, इंडेक्स ऊपर जाएगा, वैसे वैसे प्लान में रिटर्न बने जाएंगे। तो ओवरऑल अपर अगर देखा जाए तो इकोनॉमी पॉजिटिव में बैठी है और पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि इंडिया एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट बढ़ते ही जाने वाला है। तो अगर आप लंबे अवधि के लिए रहना चाहते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लान है। ये प्लान में जैसे कि बाकी LIC के जो प्लान है निवेश प्लस, जहाँ पे एक सिंगल प्रीमियम दिया जाता है कि आप एक साथ ₹1,00,000 दीजिए, 2 लाख रुपये दीजिए, और SIP प्लान है जहाँ पे मिनिमम 4,000 रुपीज़ मंथली की टिक साइज थी, तो उससे कम करके यहाँ पे 2500 मतलब 2,500 रुपया महीना या फिर 30,000 रुपये साल का, ये यहाँ से आपकी इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएगी। मुंबई जैसे शहर में हो या गाँव जैसे शहर में, जहाँ पे हर आदमी एक शेयर मार्केट में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है, कोई ना कोई ब्रोकर के साथ जुड़ा है और कुछ ना कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज ऐसा है कि प्लान 6 फरवरी को लॉन्च हो रहा है। यहाँ पे NAV जो है, नेट एसेट वैल्यू, वो 10 से चालू होने वाली है। मतलब अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं अगर आज 30,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ ईयरली प्रीमियम में, तो 30,000 डिवाइड बाय 10 रुपीज़, मतलब 3,000 के करीब तो मुझे यूनिट्स मिल जाएंगे, वो भी एक बहुत ही अच्छे लेवल पे, मतलब 10 के लेवल पे। यहाँ से धीरे धीरे वो यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, 10 का 11, 12, 13, 14, 15, और कुछ यूनिट्स की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली वो 100, 200, 300 तक जाती है। जैसे जैसे मार्केट परफॉर्म करेगा वैसे वैसे ये हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। एक मतलब आप 2,500 रुपये हर महीने दीजिए ECS में और आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, या फिर 30,000 रुपये साल का दीजिए। इसमें आगे एक 5 साल का लॉक इन पीरियड है। 5 साल के लॉक इन पीरियड के बाद आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो, मतलब 6वें साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो। जो भी टर्म्स है आपके, मतलब अराउंड 90 डेज, मतलब 3 महीने के बच्चे से लेके आप 60 साल तक आदमी के साथ, मतलब आदमी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सेकंड चीज़, अगर 3 महीने के बच्चे के नाम पे अगर पॉलिसी दी जा रही है तो 18 ईयर्स के बाद से वो पॉलिसी कंप्लीट होगी, मतलब 18 साल होने के बाद ही उससे पैसा मिला जाएगा। इसमें दूसरी और एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, वो मतलब है मॉर्टलिटी चार्जेस, रिफंड ऑफ मॉर्टलिटी चार्जेस। तो अगर आप ये पॉलिसी पे बने रहते हैं, आपने सभी प्रीमियम पेड किए और आपका मैच्योरिटी आ गया है, तो मैच्योरिटी में आपको पैसा भी मिलेगा, प्लस आपको मॉर्टलिटी चार्जेस पे रिटर्न दिए जाएंगे।
उसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पॉलिसी में 10 टाइम्स और 7 टाइम्स रिस्क कवरेज है। अगर हम यूलिप की बात करें तो 7 टाइम्स रिस्क कवर के साथ आपको जाना चाहिए। इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट भी है जो कि एक ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप ADD पे ऐड भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2500 से अगर आपका जो भी पोर्टफोलियो है, लाइक आपके पास लाभ है, उमंग है, उत्सव भी हो सकता है, शांति है, जो भी आपका पोर्टफोलियो में LIC की पॉलिसी है, उसके अलावा ये पॉलिसी भी आपके पास होनी चाहिए। ना कि इसलिए कि ये मार्केट लिंक है, बल्कि इसलिए कि आज के डेट में शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा बनाने वाली एक ही कंपनी है, वो है LIC। जब भी एक ही कंपनी जो उसको लिफ्ट करती है, अराउंड 66-67 ईयर से LIC मार्केट में है। बाकी म्यूचुअल फंड और कोई भी इन्वेस्टमेंट होते हैं यहाँ पे बहुत बार इंश्योरेंस की दिक्कत आती है, तो यूलिप में आपको 7 टाइम इंश्योरेंस में निकल जाता है। प्लस अगर आपका पैसा जो भी रखा है बैंक में वो नॉट सिक्योर होता है, केवल आपको 5 लाख से उसका सिक्योरिटी होता है। यहाँ पे आपको 100% सिक्योरिटी मिल जाती है। और सबसे बड़ा ब्रांड, आप एक ब्रांड के साथ जुड़ जाते हो, मतलब आपको ट्रेडिशनल रिटर्न्स भी मिल रहे हैं प्लस मार्केट लिंक भी रिटर्न्स मिल रहे हैं। मार्केट लिंक की बात करेंगे, मतलब जो इंडेक्स के बारे में इन्होंने, मतलब जो अभी आया है ब्रांड इंडेक्स प्लस में, मतलब जहाँ पे निफ्टी में इन्वेस्टमेंट होने वाले, तो ऑन एन एवरेज अभी तक का जो पास्ट परफॉर्मेंस है, मोर देन 10% रिटर्न्स मिल जाते हैं कि 10 से 12-15% तक आराम से मिल जाते हैं। मैं रॉन्ग कमिट नहीं करना चाहूँगा कि आपको 20%, 22%, 25%, जो कि आजकल के म्यूचुअल फंड वाले अभी मतलब हमेशा एडवाइस देते हैं। 100-200 मतलब रहते ही है, क्या बोलते हैं उसको, अपन बोल सकते हैं कि 100-200 म्यूचुअल फंड्स है अपने पास की स्कीम्स है, उसमें से एक आध दूसरी स्कीम रहती है जो 30-35-40% देती है, लेकिन सब लोग उसी को प्रोजेक्ट करके बाकी चीज़ों को भी प्रोडक्शन करके कि ऐसे ही होगा, तो वैसे नहीं होता है। जैसे कि अगर बात करेंगे तो स्मॉल कैप हमेशा ज़्यादा रिटर्न देता है, लार्ज कैप, मिड कैप, लेकिन इंडेक्स इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट माना जाता है। मतलब इंडिया को जो रिप्रेजेंट करने वाला है निफ्टी, उसी में अगर एक वाइज आदमी इन्वेस्ट करता है तो हमेशा मैक्सिमम जैसे कि लॉस नहीं करेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट स्टेबल भी रहती है, तो उसको रिटर्न्स भी अच्छे रहते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी इसका आगे का डिटेल्स रहेगा मैं आपको अपडेट करते जाऊँगा। फिलहाल इसमें 2 ही ऑप्शन है, एक निफ्टी 50 में कीजिए, निफ्टी 100 में कीजिए। आप 7 टाइम्स लीजिए या फिर 10 टाइम रिस्क लीजिए। सबसे बेस्ट है कि NAV 10 है और 2500 रुपये महीने से ये प्लान चालू हो रहा है। तो आप भी जल्द से जल्द आपके पोर्टफोलियो में ये पॉलिसी लीजिएगा। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए या फिर कांटेक्ट करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने आपका मतलब मेरा नंबर दिया हुआ है, या फिर आप हमारे बुलेटिन ऑफिस आके भी बात कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट प्लान है। थैंक यू।